एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें कहाँ भेज रहे हो? भगवान बोले, तुम्हें मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप हमें मृत्यु लोक में भेजेंगे तो हमें आपकी याद आएगी, तो हम क्या करेंगे? भगवान बोले, तेरे जाने से पहले मैं पहुंचूंगा और मैं ही तेरा पालन करूंगा। कैसे? आप तो एक हो ना, नारायण तो एक हैं, और आप सबके पालन कैसे करेंगे? भगवान बोले, मैं एक हूं पर सबकी माता बन बन के, मैं ही सबकी मां बन के सारे पुत्रों का लालन पालन करूंगा। मैं ही तुम्हारी परवरिश करने तुम्हारे मां के रूप में अवतार लूंगा। ये तुम्हारी मां कौन है? याद रखना, बाप के बिना गुजारा हो जाता है पर मां के बिना बड़ा कठिन है। बाप का होना भी जरूरी है, पर बाप ना हो तो भी बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल लेती है मां, पर मां ना हो तो बच्चों को अधूरापन लगता है, मां नहीं है। अधिकांश समाज में यही देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा समय मां के पास गुजारते हैं, कम समय पिता के पास गुजारते हैं। हाँ या ना? अर्थात मां बहुत प्यार देती है, मां करुणा की मूर्ति है। क्यों करुणा ज्यादा? पिता से ज्यादा प्यार मां के अंदर है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ही मां के अवतार में यहां बैठे हैं, परमात्मा ही है ये, और कोई नहीं है वो। इसलिए आपकी मां भगवान से एक रत्ती कम नहीं है। कभी भगवान तुम्हें मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत भी वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी मां की सूरत है। मां का मुख और भगवान का मुख एक सा है। कभी मिलेंगे तो देख लेना, मेरी बात कितनी सत्य है आपको पता लग जाएगा। मां की शकल और भगवान की शकल एक सी है। जब तुम मर के जाओगे ना तो वहां गौलोक धाम में जो भगवान बैठे होंगे वो तुम्हारी मां की आकृति के बैठे होंगे। भगवान कहेंगे, आ गए, मैं तुम्हारी मां बनकर आया था, तुमने क्या व्यवहार किया मेरे साथ, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तुम अज्ञानी बने रहे, इसमें किसकी गलती है? क्यों नहीं ज्ञान हासिल किया? और मैं बता रहा हूं तो क्यों नहीं समझते? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी हम बहुत नाम जपते हैं, होता कुछ नहीं है। आप कभी संगीत सीखने का प्रयास किए हैं? जो बच्चा संगीत सीखता है ना उसे 1 साल तक मास्टर जी सरगम ही याद कराते हैं। गाओ सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, नी धा मा। यही पिछले साल भी यही कर रहा था, इस साल आए तो वो हारमोनियम पकड़ के यही गा रहा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा। अब वो गा रहा है, पिछले साल भी सारे गा मा पा धा नी सा, इस साल भी सारे गा मा पा धा नी। भाई अब कोई एक बच्चा बोले, महाराज हमें सारे गामा पाधानी सा याद नहीं करना, गाना सुनाओ, गाना सिखाओ। अब भाई सिद्धांत है, हारमोनियम सीखना है तो सारे गामा पाधानी सा का नॉलेज होना चाहिए। और ये अभ्यास है, सुर साधना है। संगीत सीखना है तो सुर को साधना ही पड़ेगा। इनको जितना अभ्यास करेंगे उतने ही ये स्ट्रांग होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, पकड़ बनती जाएगी। उसी प्रकार राम 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 तब तक रटो जब तक भगवान के चरण पकड़ में ना आ जाए, तब तक जपो। जपते रहो। आप ये ना कहो महाराज जी 1 साल जपा कोई लाभ नहीं। अरे भैया लाभ मिलता है। तुम अपनी पढ़ाई पढ़ते हो, पहली क्लास 1 साल तक पढ़े, दूसरी क्लास 1 साल तक पढ़े, तीसरी क्लास 1 साल तक पढ़े, चौथी क्लास 1 साल तक पढ़े, तो राम नाम की क्लास 1 साल तो अटेंड करो। 1 साल तो पढ़ो भैया। सामान्य सी पढ़ाई तुम्हें साल भर अटेंड करनी पड़ती है, हाँ या ना? तो फिर भगवान का नाम एक बार में काम, सही वक्त पर निकल जाए तो एक बार में भी काम। अजामिल का नाम सही वक्त पर निकला, मौत के समय नारायण निकल गया, काम कर गया। आखिरी वक्त में सही नाम निकले, इसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए। तो आप सभी अभ्यासरत रहिए। कल हमने सुना कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें 99 कौरव मारे गए।
सौवा दुर्योधन मौत के शिखर पर पड़ा है, मौत को पुकार रहा है, पर मौत भी जल्दी आती नहीं है। ये याद रखना भक्तों, जिसने जीवन में बहुत पाप किए हैं ना, वो जल्दी मरता नहीं है। अच्छा, एक बात और है, कई बार आप कहते हैं महाराज जी एक आदमी था, बहुत पापी था, और वो एक ही झटके में मर गया। समझिएगा, जो व्यक्ति यहाँ पर कष्ट पाता है वो नरक के कष्टों से बच जाता है, क्योंकि यहाँ भोग लिया। और जो पापी व्यक्ति यहाँ ना भोग कर डायरेक्ट मर गया, वो सीधा नरक की ओर रेफर कर दिया जाता। जाओ भाई, छोटा मोटा रोग होगा तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देगा, पर रोग बड़ा होगा तो बड़े शहर में भेजेगा, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज। छोटा मोटा पाप किया होगा तो यहीं आप भोग लेंगे। जो लोग खटिया में पड़े हैं, मलमूत्र का त्याग बिस्तर पे करते हैं, ये भी एक नरक है। ये क्या है? नरक है। भगवान करे ये समय किसी के सामने आकर ना खड़ा हो, पर जिनके सामने ये समय खड़ा है, इन्होंने अपने जीवन के पाप इसी जन्म में भोग रहे हैं। ये अच्छा है, ये इनके पाप नष्ट हो रहे हैं, दिनों दिन इनका पाप समाप्त हो रहा है। जिस दिन इनके सारे पाप मिट जाएंगे उस दिन इनकी सद्गति हो जाएगी। और जो पापी व्यक्ति बिना यहाँ भोगे मर जाता है वो सीधा नरक जाता है। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 नरक होते हैं, वहां जाकर कष्ट भोगता है। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी आप कह रहे हैं नरक, किसी ने देखा है? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम नहीं मानते कि नरक है, स्वर्ग है। हमने कहा भैया तुम क्यों नहीं मानते? बोले महाराज जी आपने देखा है नरक, आपने देखा है स्वर्ग? हमने कहा बेटा ये बताओ तुम अमेरिका गए हो? बोला नहीं, हम तो अमेरिका नहीं गए। हमने कहा जापान गए हो? ना, जापान भी नहीं गए। हमने कहा पेरिस गए हो? ना, हम तो पेरिस भी नहीं गए। तो हमने कहा जब तुम अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका को देखा भी नहीं होगा? ना, हम अमेरिका को नहीं देखे। हमने कहा तुम अमेरिका नहीं गए, तुमने अमेरिका को नहीं देखा, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि अमेरिका नहीं है। भाई अमेरिका को तुमने नहीं देखा, तुम नहीं गए, ये बात ठीक है, पर अमेरिका है, तुम नहीं गए तो क्या हुआ? जापान है, तुम नहीं गए तो क्या हुआ? उसी प्रकार स्वर्ग और नरक है, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? समय आएगा तो देख लोगे। अब कोई कहे मैं नहीं देखा तो नहीं मानता, पागल, जापान भी तो तूने नहीं देखा। तो नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं है। है, तुम्हारा बजट होगा जाओगे, देखा ना। उसी प्रकार जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हें ले जाकर खड़ा कर देंगे, पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। दुर्योधन की मौत नहीं हो रही थी, जंघा टूट चुकी थी। अच्छा, दुर्योधन की जंघा पर भीम भैया ने गदा मार मार के जांघ तोड़ डाली थी। अच्छा, जांघ पर ही गदा क्यों मारी भीम भैया ने? भगवान श्री कृष्ण, एक बार क्या हुआ, दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और भीष्म पितामह से बोला, पितामह हम 99 भैया मर गए महाभारत में, भीम की गदा से सारे भाई मर गए, एक बचा हूं मैं मरना नहीं चाहता, कोई उपाय बताओ कि मैं बच जाऊं। तो भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर उपाय बता सकते हैं। देखिए पितामह भीष्म ने भेज दिया। अब दुर्योधन बोला, पितामह धर्मराज युधिष्ठिर तो हमारा दुश्मन है, उसी से तो युद्ध चल रहा है, वो थोड़ी हमें बताएगा। पितामह बोले, भले वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है पर फिर भी वो धर्मराज है, वो धर्म को जानता है, पूछोगे बताएगा, बिना पूछे नहीं बताएगा।
दुर्योधन गया, युधिष्ठिर भैया हम चाह रहे हैं कि हम बच जाएं, 99 भैया मारे गए हैं, कोई उपाय करो कि हम बच जाएं। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तुम अमर हो सकते हो, एक उपाय है। क्या? तुम्हारी माता यदि आंखों की पट्टी उतारकर गांधारी तुम्हारे शरीर को देख ले तो तुम वज्र के हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी माँ बड़ी पतिव्रता नारी है और वो नारी ने आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा। यदि तुम्हें देख लेती है तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बताई। दुर्योधन गया अपनी माँ के पास, माँ माँ आपने बताया क्यों नहीं, आप हमें अमर कर सकती हो। कैसे बेटा? बोले भैया ने बताया है कि आप पट्टी खोलोगी, हमें देखोगी। तो दुर्योधन ने कहा माँ आप अपने से क्यों नहीं किया? माँ ने कहा बेटा मैं अपने से कहती तो मेरी शक्ति काम ना करती, मेरी शक्ति भी लाचार थी। जब तक कोई कहे ना तब तक बिना कहे मैं बता नहीं सकती थी, और बताती तो वो काम ही नहीं करती। अब तुम्हें बताया गया है तो ठीक है, कल सवेरे सुबह 5 बजे आ जाना स्नान ध्यान करके। पर याद रहे तुम्हारे शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात निर्वस्त्र होके आना। सुबह दुर्योधन चला। अच्छा देखना, भगवान भगवान है। अच्छा बताओ भगवान पक्षपाती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। इसलिए भगवान मोर का पंख लगाते हैं ना, मोर के पंख को पक्ष भी कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। क्या नाम है भगवान का? पक्षधर, अर्थात मोर पंख को पक्ष बोलते हैं। जो पक्ष लेता हो उसे पक्षधर कहते हैं। और भगवान जैसे माँ सदा अपने बेटों का पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, सदा भक्त का पक्ष लेते हैं। बस दुर्योधन सुबह 5 बजे जा रहा था, भगवान दुर्योधन की कुटिया की परिक्रमा कर रहे थे। वहीं सोए नहीं, आज भगवान खड़े रहे। अच्छा भगवान को लगा ये अमर हो जाएगा तो फिर मरेगा नहीं। और दुर्योधन जैसे लोग अमर हो जाएंगे तो ना जाने कितनी स्त्रियों की भरी सभा में ये साड़ियां खींचेंगे और खिंचवाएंगे। ऐसे आदमी को अमर होना ठीक थोड़ी। ऐसे आदमी जितने जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। ऐसे लोग जितने जल्दी मर जाएं समाज के लिए उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग जीकर करेंगे क्या? अब भगवान खड़े हैं और दुर्योधन जैसे ही नहा धो करके निकला, पूरे कपड़े उतार के भगवान आ गए सामने। अब वो लज्जित होने लगा। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो दुर्योधन? और आज कपड़े क्यों, कमी है घर में कपड़ों की क्या? कपड़े अपड़े नहीं पहने तुमने? अब दुर्योधन भागा फिरा यहाँ वहाँ। अरे भगवान भी पीछे पीछे दौड़ रहे, कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। अरे कन्हैया तुम्हें नहीं पता, हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं। अरे माँ के पास जा रहे हैं तो कोई बच्चा ऐसा थोड़ी बुढ़ापे में निर्वस्त्र होके जाता, अच्छा लगता? अरे माँ ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? अरे माँ देखेगी हमें, दृष्टि डालेगी, जहां जहां वो शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान बोले तो माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया है, तुम केले के पत्ते तो लपेट ही सकते हो। हाँ ऐसे निर्वस्त्र होकर जाओगे? अरे दुर्योधन बोला माँ है, माँ ने तो हमें पाल पोस कर, उसकी गोद में तो हम मलमूत्र करते थे छोटे में उसकी। अरे भगवान ने कहा तब छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हो। अब इस हाल में ऐसे जाओगे अच्छा लगेगा, शोभा देगा? क्या कहेंगे लोग? माँ के सामने ऐसा गया निर्वस्त्र होके। अरे अपना कमर तो ढक लो, कपड़े नहीं तो कोई बात नहीं, केले के पत्ते से कमर ढक लो, टॉवल बना के पहन लो। दुर्योधन बोला ठीक। अच्छा भगवान देखो किसी ना किसी प्रकार से अपनी बात फिट कर देते, समझा देते हैं। उसको ऐसा सेट किया भगवान ने कि वो टॉवल केले की पत्ते भगवान नहीं बना दी, जल्दी से ले ये।
कहाँ तू समय वेस्ट करेगा। और भगवान ने बढ़िया टॉवेल बना दी और पहना दी उसके कमर में, और कमर में वो घुटनों के ऊपर तक था ढका हुआ। अब गया, माँ आ गया मैं, बेटा तुमने कपड़े तो नहीं पहने? ना माँ मैंने कपड़े नहीं पहने। अच्छा कपड़े नहीं थे, वो तो पत्ता था। अब माँ ने पहली बार, माँ गांधारी ने पहली बार पट्टी उतारी है आंखों की, और जब पट्टी उतारी दृष्टि पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही जिस जिस अंग को नीचे से लेकर चरणों से लेकर ऊपर मस्तक तक दृष्टि माँ ने डाली, कहा बेटा घूम जाओ। वो घूमता गया गोल गोल, और माँ देखती गई। जिस जिस अंग को देखती गई माँ, वो अंग वज्र का होता गया, पर पत्तों से ढके होने के कारण जंघा वज्र की ना हो सकी, वो कमजोर की कमजोर रह गई। माँ ने कहा बेटा मना किया था कपड़ा ना लगाना, बेटा तुमने ये पत्ते क्यों ढके? मना किया था। माँ मैं आपके सामने कैसे आता, ऐसे अच्छा लगता। अरे बेटा मैंने मना किया था, पर ये बताओ तुम्हें ये सलाह किसने दी? दुर्योधन बोला कन्हैया ने। गांधारी बोली यही नहीं चाहता कि मेरा वंश बचे, इसने सत्यानाश किया है। कहाँ है, बुला के लाओ। दुर्योधन दौड़, कन्हैया माँ बुला रही है। अच्छा भगवान बोले प्रसादी मिलेगी। कन्हैया गए, हाँ माँ बताओ। कन्हैया तुमने इसके कपड़े पहनाकर इसको अमर होने से रोक दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया, तुम्हें श्राप देती हूं। कृष्ण तुम चाहते तो मेरे बच्चों को बचा लेते, पर तुमने नहीं चाहा, इसलिए जाओ मैं श्राप देती हूं। जैसे तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे सारे पुत्र मारे गए, जाओ तुम्हारा वंश भी तुम्हारी आंखों के सामने आपस में लड़ करके मर जाएगा। इसलिए माता गांधारी के श्राप के कारण भगवान कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के आपस में ही मर गए थे। एक बचा था अनिरुद्ध का बेटा वज्र। आज हमारी दुनिया में जितने भी यादव हैं वो उस एक की संतान है। भगवान कृष्ण के बेटा थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटा का नाम था वज्र। केवल वज्र बचा था, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। किसके कारण? अच्छा भगवान को किसी का श्राप नहीं लगता, पर भगवान ने फिर भी माता गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं माँ मेरा वंश नष्ट हो तो नष्ट हो जाए, पर मैं अपने भक्त का वंश नष्ट नहीं होने दूंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में है, और भीम भैया ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी तो भीम भैया ने प्रतिज्ञा कर ली कि तुम 100 की 100 कौरवों को मैं अपनी गदा से मारूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि नहीं मारते तो उनकी प्रतिज्ञा रह जाती। इसलिए भगवान जंघा कमजोर। अच्छा गदा युद्ध हुआ, शरीर में काम ही नहीं करता गदा। अच्छा गदा का नियम होता है गदा युद्ध का कि उसे कमर के नीचे नहीं मारते। गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा का प्रहार कमर के नीचे नहीं किया जाता। अच्छा दुर्योधन और भीम भैया इन दोनों के गुरु एक ही थे। क्या नाम था गुरु का? इनको गदा की विद्या किसने प्रदान की? हाँ बलदाऊ भैया, बलराम जी। दुर्योधन को और भीम को दोनों को गदा सिखाया था बलदाऊ भैया ने। और जब दोनों का युद्ध हो रहा था, अब दुर्योधन मरे ही ना। भीम भैया परेशान हो गए, मरता ही नहीं है, इसको तो गदा लगती ही नहीं है, वज्र का शरीर है। तब भगवान उछल उछल के कह रहे थे हाँ भीम भैया, अपनी जंघा पे हाथ पटक रहे थे। हाँ भीम भैया जोर से, हाँ भीम भैया जोर से। भगवान अपनी जंघा दिखा दिखा करके मानो इशारा, भगवान ने कहा नहीं कि तुम जंघा पे प्रहार करो, बस जंघा दिखा रहे थे।
अब दुर्योधन भीम भैया आए, कन्हैया ये कैसे मरेगा? भगवान ने कहा इसकी मृत्यु तभी निश्चित हो गई थी जब इसने द्रौपदी को कहा था आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। दुर्योधन ने कहा था ना कि द्रौपदी मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। जिस जंघा पर द्रौपदी को बिठाना चाहता था वही जंघा इसकी कमजोरी है। आप अपने शरीर के जिस अंग से पाप करते हैं वह अंग कमजोर हो जाता है। दुर्योधन का सारा शरीर तो वज्र का हो गया पर जंघा वज्र की ना हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसी जंघा पर द्रौपदी को बिठालने का सपना देखता था ये दुर्योधन। उसी जंघा को जो गदा से तोड़ना शुरू किया तब तक बलराम जी आ गए और भीम भैया पर टूट पड़े। भीम मैं तुझे मार डालूंगा, तुमने मेरे शिष्य की जंघा पर, गदा का नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करते, तुमने उल्लंघन कर दिया। मेरी विद्या मैंने पढ़ाई और तुमने उल्लंघन कर दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, बलदाऊ भैया आज आप उपदेश देने आ गए, कहां थे आप उस समय जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी? क्या वो धर्म था? आप कह रहे हैं कि जंघा पे गदा मारना अधर्म है। चलो जंघा पे गदा मारना अधर्म है तो क्या भरी सभा में एक स्त्री की लाज लूटना धर्म था? एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ये महाभारत का नियम था। परंतु इस नियम को कौरवों ने तोड़ा है। कहां तोड़ा है? अभिमन्यु को 8 लोगों ने, 8 महारथियों ने घेर के मारा है। एक योद्धा, उस समय अभिमन्यु की उम्र मात्र 18 से 20 वर्ष की थी। अभिमन्यु को 8 योद्धाओं ने एक साथ घेर के मारा है। क्या ये धर्म था? और सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भैया, बलदाऊ भैया, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जब आप धर्म नहीं स्वीकार करते तो हमसे क्यों अपेक्षा रखते हैं कि हम धर्म? आप हमारे लिए खुद गलत कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं। खुद को धर्म का ज्ञान नहीं है और जब खुद पे आन पड़ी तो सामने वाले को कहते हो ये धर्म है। अब हमें क्यों धर्म का उपदेश कर रहे हो? क्या तुमने धर्म की रक्षा की? क्या तुमने धर्म का पालन किया? जब तुमने नहीं किया तो फिर कौन करेगा? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो वही अधर्म आपका सर्वनाश कर देता है। दुर्योधन ने अधर्म का साथ लिया तो मृत्यु भी अधर्म से हुई। महाभारत का दूसरा सब्जेक्ट, दानवीर कर्ण, नाम सुना होगा आपने। दानवीर कर्ण, इनको भी अधर्म से ही मारा गया था। इनका रथ का पहिया जमीन पर धंस गया था, है ना? और जब धंसा तो अर्जुन ने बाण चलाया। वो रथ का पहिया निकाल रहे थे। अच्छा, उनके शरीर से धनुष बाण छूटा नहीं था, लेकिन युद्ध का नियम ये था कि जब कोई योद्धा अपने रथ से नीचे हो तो उस पर कोई प्रहार नहीं करना। ये उस महाभारत का नियम था। तो अर्जुन ने तब बाण चलाया था कर्ण पर जब वो अपने रथ से नीचे थे, मतलब यहां अधर्म हुआ। अब देखो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अर्जुन ने कर्ण को अधर्म से मारा, तो बताओ अभिमन्यु भी अपने रथ से नीचे था और उसे किसने मारा था? उसे भी कर्ण ने मारा था। अभिमन्यु को किसने मारा? उस समय उन 8 महारथियों में कर्ण भी थे, तो कर्ण ने भी अभिमन्यु पर प्रहार किया था। जब आपने रथ से उतरे योद्धा पर प्रहार किया, आपने देखो धर्म तोड़ दिया ना, मर्यादा तोड़ दी। जब आपने धर्म तोड़ दिया तो फिर आप क्यों अपेक्षा रखते हैं कि आप पे धर्म लागू हो?
जब आपने धर्म का पालन नहीं किया दानवीर कर्ण, तो फिर अर्जुन ने भी धर्म का विचार नहीं किया, भले नीचे थे उसने बाण चलाया और आपकी मृत्यु हो गई। क्या अर्थ निकला? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म। मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्म से मारा गया था। बताओ मारा गया कि नहीं? कैसे मारा गया? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य बाणों की बरसात कर रहे थे और पांडवों की सेना नष्ट हो रही थी। तभी भीम भैया आए, अर्जुन आए, युधिष्ठिर जी आए। क्या करें? कहा जाकर कह दो अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसी समय पांडवों की सेना में एक हाथी था, कौरवों की सेना में एक हाथी था। उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। उस हाथी को भीम भैया ने मार डाला। अब हाथी मर गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। भगवान ने कहा अब तो अश्वत्थामा मर गया, अब जाकर कह दो कि अश्वत्थामा। खबर फैल गई अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य स्तब्ध हो गए, बेटा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहेंगे तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। बोलो युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? भगवान ने कहा बोल दो भैया, बोल दो, क्या बोलना है बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। सही मारा, हाथी मारा गया था। बोल दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से कह दिया नरोवा कुंजरोवा। अब हाथी था या इंसान था आप विचार करो। अश्वत्थामा, उन्होंने ये कहा अश्वत्थामा हता, हाथी हता, मारा गया। उनको संकोच लग रहा था मैं झूठ कैसे बोलूं। और जब ये खबर सुनी गुरु द्रोणाचार्य ने आया और सिर काट दिया, खंडित कर दिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कैसे भी कहो ये अधर्म तो था, ये धर्म तो नहीं था। अब सवाल ये खड़ा है कि जिस सभा में भगवान कृष्ण हो वहां पर ये अधर्म क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, अधर्म की शुरुआत पांडवों की तरफ से नहीं हुई। अधर्म की शुरुआत कौरवों की तरफ से हुई। जब अभिमन्यु मारा गया उस समय सेना प्रधान सेनापति कौन था? उस समय सेना का संचालन कौन कर रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य भी वहां पर मौजूद थे जहां अभिमन्यु की हत्या हुई। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके हाथ से यदि पाप होता है, चाहे आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, आप गुरु द्रोणाचार्य हो, आप चाहे तो दानवीर कर्ण हो या आप कोई भी धुरंधर हो, पर आपने अधर्म किया है, बस वह अधर्म करते ही आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई। जब आपने दूसरों के लिए अधर्म किया तो आप भी तो अधर्म से ही मरेंगे। आपके लिए धर्म अब कौन लाएगा? आपका धर्म तो नष्ट हो गया। भाई धर्म तो आपने नष्ट कर लिया ना। गुरु द्रोणाचार्य सेनापति थे, चाहते गुरु अच्छा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाए गए थे ना, उस चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणा, क्योंकि वह प्रधान सेनापति थे। उस समय कौरवों की सेना का
पूरा कार्यभार गुरु द्रोणाचार्य ने संभाल रखा था। और गुरु द्रोणाचार्य ने जब अभिमन्यु की मृत्यु पर चाहते तो मना कर सकते थे ना, एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, पर नहीं बोला पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने। अच्छा, बुढ़ापे में आप अधर्म कर रहे हैं, हाँ अब देखना ये अधर्म तुम्हें कहां ले जाकर खड़ा करता है। इस अधर्म ने ही तुम्हें मार डाला। अब आप सामने वाले से क्या अपेक्षा रखेंगे? तुम धर्म करना हमारे लिए, क्यों करें? तुमने किया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये महाभारत की कथाएं कुछ इशारा करती हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, शकुनी इत्यादि, जयद्रथ इत्यादि अधर्म से बच ना पाए, तो हम अधर्म करेंगे तो बच लेंगे? आप अधर्म करेंगे तो बच जाएंगे? हाँ, इतने बड़े दिग्गज ना बच पाए, इतने बड़े महान योद्धा ना बच पाए, इतने बड़े तपस्वी मनीषी ना बच पाए, हम और आप बच लेंगे? इसलिए कहता हूं किसी के साथ अधर्म ना करना, किसी के साथ गलत ना करना। आप जब अपना धर्म त्यागते हैं, धर्म छोड़ते हैं, उसी समय आपका धर्म नष्ट हो जाता है और फिर आप कभी किसी से धर्म की अपेक्षा करें तो भी आपको नसीब नहीं होता अपना। इसलिए कहता हूं जाने ना देना धर्म, जाने ना देना, क्या ना जाने देना? जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया और धन बच गया तो उस धन का करोगे क्या? राम और रावण दो थे। रावण सोने की लंका में था, राम जी घास की कुटिया में, 14 साल घास की कुटिया। राम जी घास की कुटिया में थे पर धर्म इनके साथ था। राम जी के जीवन में भी एक स्त्री आई, नाम था सूर्पनखा। राम जी ने देखा तक नहीं, पराई नारी को मैं देखता भी नहीं हूं। और रावण सोने की लंका में रहता था और उसके सामने एक स्त्री आई, माता सीता, तो उसने उन्हें चुरा लिया। एक राम का चरित्र है कि पराई स्त्री को देखते भी नहीं और रावण जैसों को मिल जाए तो उठाकर अपने विमान में रख के अपने घर ले आते हैं। तो राम में और रावण में यही अंतर है कि राम जंगल में थे, नंगे पांव थे, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और रावण सोने की लंका में था, विमान पे चलता था, पर उसने अपना धर्म छोड़ दिया। धर्म छोड़ दिया तो आज गली गली पुतले जलते हैं, और राम ने धर्म नहीं छोड़ा तो आज गली गली मंदिर बनाए जाते हैं, राम की जय जयकार होती है। इसलिए धर्म को मत त्यागिएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का त्याग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, सदा हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। जंघा तोड़ डाली, रो रहा है दुर्योधन, मौत आ जाती, मर जाता। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं क्या सहयोग करूं? मेरी एक इच्छा है, पांडवों को मरा हुआ देखना है। द्रौपदी के 5 बच्चे, अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को पांडव समझ लिया। अच्छा, द्रौपदी के 5 पति थे। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ बेटी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा, मुझे पति चाहिए। कैसा? बोले, बहुत सुंदर हो, पहला, बहुत बलवान हो, दूसरा, बड़ी प्रतिष्ठा हो, तीसरा, बड़ा पराक्रमी हो, सत्यवादी हो, चौथा, और बड़ा सहज और सरल हो। 5 वरदान मांगे। शंकर जी बोले, एक आदमी में ये 5 गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें 5 देते हैं, एक एक गुणों का धनी। तो शंकर जी ने द्रौपदी को
एक में 5 गुण नहीं थे, उनके अनुरूप नहीं थे, तो 5 अलग अलग थे। नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, भीम भैया बहुत बलशाली थे, और अर्जुन का यश की पताका चारों तरफ लहरा रही थी, यशस्वी थे, धनुर्धर थे, नाम था, सुंदर भी थे, पर 5 में सबसे सुंदर नकुल थे। और द्रौपदी को चाहिए था कि मुझे सुंदर पति मिले, तो अब एक नहीं था तो 5, तो द्रौपदी के 5 पति, इसलिए 5 हैं। अच्छा, 5 पति कैसे थे? अच्छा, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। माता सीता और द्रौपदी ये दोनों एक ही हैं। माता सीता जमीन से प्रकट होती हैं और माता द्रौपदी अग्नि से प्रकट होती हैं। अब जो स्त्री आग से प्रकट हुई हो उसे क्या आप सामान्य स्त्रियां समझोगे? द्रौपदी कोई सामान्य नारी नहीं थी, वो भगवान कृष्ण की बहन, द्रौपदी का नाम था कृष्णा। द्रौपदी का नाम क्या था? कृष्णा। बहुत प्यार करती थी कृष्ण से। 5 पति थे, हर पति का एक समय निश्चित था। 11 महीने कुछ दिन एक पति के साथ ये रहेंगी। धर्मराज युधिष्ठिर के संग 11 महीने, जब वो एक के संग रहती थी तो 4 उनके देवर की तरह व्यवहार करते थे। फिर वो उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तब फिर वो भीम के पास आती थी, फिर वो अर्जुन के पास, फिर नकुल, फिर सहदेव, मतलब 11-11 महीने का समय नियुक्त था सबके लिए। और ये बात विशेष थी कि द्रौपदी पंचकन्याओं का अर्थ क्या है? पंचकन्याओं का अर्थ ये है कि जब वो एक पति से दूसरे पति की तरफ जाती थी तो वो फिर से कुंवारी हो जाती थी। द्रौपदी के अंदर ये ताकत थी। द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या, ये 5 पंचकन्याएं हैं। समझ रहे हैं? ये 5 कौन हैं? पंचकन्याएं। ये इनमें इतनी शक्ति थी कि जब द्रौपदी एक पति से, अच्छा मंदोदरी है इसमें, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा और अहिल्या, ये पंचकन्याएं। द्रौपदी जब एक पति से दूसरे की तरफ जाती थी तो वो फिर से कुंवारी हो जाती थी। इसलिए रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। आपको पता है ये बात? रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, वो सामान्य नारी नहीं थी। वो जब तक रावण के पास थी तो रावण की पत्नी, रावण मरा तो वो फिर से कुंवारी हो गई, और जब कुंवारी हो गई तो फिर उसका कोई पति नहीं, फिर वो चाहे तो दूसरे से विवाह कर ले। यही हाल था तारा के साथ। तारा कौन? बाली की पत्नी। जब बाली मरा तो तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। हाँ, क्यों कर लिया? अब आप कहेंगे तो गलत है। हाँ, गलत है, पर वो तारा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। बाली मरा तो उसने अपने आप को फिर कुंवारी कर लिया। जब कुंवारी कर लिया तो कुंवारी लड़की का विवाह करने का तो अधिकार है, कुंवारी लड़की का तो विवाह कर सकते हैं आप, तो वो फिर कुंवारी हो जाती। ये शक्तियां केवल 5 स्त्रियों में विद्यमान थी, इसलिए इन्हें पंचकन्या कहते हैं। ये सदा जब चाहे कन्या हो जाती थी, इसलिए इन पर कोई दोष नहीं है। जैसे गंगा में नाला मिले तो गंगा का पानी नाला के मिलने से अशुद्ध नहीं होता, बल्कि नाले को गंगा जल बनाकर उसे शुद्ध कर देता है। ऐसे ही इनकी शक्तियां ऐसी थी कि इनमें कोई सांसारिक, आप स्त्रियां हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप उन पंचकन्याओं में नहीं हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है।
पर वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा था द्रौपदी का। अब जैसे अहिल्या का चरित्र बिगाड़ा था इंद्र ने, फिर ठीक हो गई, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पति लोक को चली गई। चलिए, तो द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 पतियों से एक एक। उन 5 को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया। 5 का सिर काटा, तब द्रौपदी रोई, मेरे बच्चों को मार डाला। अर्जुन आए, कृष्ण को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े, प्रभु ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये रहा हत्यारा, तुम्हारे बच्चों को इसने मारा है, जाओ और इसकी गर्दन काट दो। द्रौपदी से कहा इसकी हत्या कर दो। द्रौपदी ने कहा ना, इसकी हत्या करने से मेरे बच्चे जिंदा नहीं होंगे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, तुम्हें इस पर दया आ रही है? दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। इसकी मां पर मुझे दया आ रही है कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं, तो इसे मारने से फायदा क्या? इसे मत मारो। द्रौपदी के अंदर का भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, धन्य हो द्रौपदी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी हाल में हमारे भीतर दया का अभाव ना हो। कई लोग बड़े कठोर हो जाते हैं, दया समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं आज लोग निर्दयी होते जा रहे हैं, दया नहीं है। लोग पुकारते हैं, रोते हैं, फिर भी लोग देखते नहीं। यह स्वभाव ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं जिसके अंदर दया नहीं है उसके अंदर मैं रहकर क्या करूंगा। भगवान उन्हीं के हृदयों में रहा करते हैं, उन्हीं के दिलों की धड़कन बनते हैं जिनके भीतर दया होती है, जिनके भीतर करुणा होती। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।